दोस्तों, आज मैं जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाला हूँ उसका नाम है माई फॉल्ट। और इस मूवी की स्टोरी इस तरह से है कि दो भाई बहनों ने एक ही घर में रहकर फिजिकल रिलेशंस बनाई। अब वो दोनों एक दूसरे के करीब कैसे आए और उन दोनों के बीच क्या कुछ हुआ, ये तो हमें आगे की स्टोरी में पता चलेगा। और साथ ही अगर वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कर देना और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर ऑन कर देना ताकि कोई भी वीडियो अपलोड हो और वीडियो आपको सबसे पहले पहुंचे। मूवी की शुरुआत फिल्म के मेन किरदार नोआ को दिखाते हुए होती है, जो पैकिंग कर रही थी, जिसके बाद वो अपनी मॉम के साथ कहीं जा रही थी। नोआ कार में अपनी मॉम के साथ लड़ रही थी क्योंकि इसकी मॉम अपने नए पति के साथ शिफ्ट हो रही है। जब ये दोनों वहां पहुंचती हैं तो हम देखते हैं कि उसका घर बहुत शानदार है, जिसका मतलब ये है कि वो काफी अमीर आदमी है। नोआ की मॉम का पति उनका इंतजार कर रहा था, वो उनका बहुत अच्छे से वेलकम करता है। नोआ की मॉम तो बहुत खुश थी, पर नोआ का पहले से खराब मूड उसे देखकर और मजीद खराब हो जाता है। नोआ अपने सौतेले पिता से सीधे मुंह तक बात नहीं करती क्योंकि वो अपनी माँ के इस नए हस्बैंड को पसंद नहीं करती थी। फिर नोआ को उसके रूम में भेज दिया जाता है, तो अपने ख्वाबों जैसा शानदार रूम देखकर भी नोआ का मूड ठीक नहीं होता। इसके बाद नोआ की दोस्त का फोन आता है, तो नोआ उसे बताती है कि उसके पास सब कुछ है, लेकिन उसे ये सब पसंद नहीं। ये सिर्फ अपने सौतेले पिता के दिए हुए किसी भी ड्रेस को पहनने वाली नहीं है। अपनी दोस्त से बात करते हुए नोआ बाहर जाती है, तो वहीं वो हमारे हीरो निक को देखकर डर जाती है। दरअसल निक उसके पिता का बेटा है। निक का डॉग भी नोआ पर भौंकने लगता है, लेकिन निक उसे शांत कर लेता है। निक नोआ के करीब आता है, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कहता, वहाँ उसके बॉम्ब डैड आ जाते हैं। वो निक और नोआ को बताते हैं कि आज रात हम फैमिली डिनर पर जाएंगे। इसके बाद वो सब साथ में फैमिली डिनर पर जाते हैं, जहाँ ना चाहते हुए भी निक और नोआ को साथ वक्त बिताना पड़ता है। जिसके बाद वो दोनों वहाँ से निकलने की करते हैं। निक को तो काम से जाना था, पर उसके पिता से जाने से पहले नोआ घर छोड़ने का कहती है, पर निक वो घर में अपने काम के रास्ते में भी नहीं पड़ रहा था, पर अपने पिता के बार बार कहने पर उसे नोआ को अपने साथ ले जाना पड़ता है और फिर वो दोनों मजबूरन एक साथ घर के लिए निकलते हैं। नोआ निक की कार में बैठी थी और घर की तरफ जा रहे थे, और वहीं नोआ की लड़ाई शुरू हो जाती है, जो इतनी बढ़ती है कि आखिरकार निक नोआ को अपनी गाड़ी से उतरने का कहता है। नोआ उससे मना करती है, तो निक उसे गाड़ी से निकालता है, वहीं छोड़ के चला जाता है। नोआ सुनसान सड़क पर अकेली खड़ी हुई थी। जब उसे गाड़ी आती हुई नजर आती है, वो उसे लिफ्ट के लिए रोकती है। वो लड़का नोआ को लिफ्ट देता है, तो नोआ उसे बताती है कि मेरा भाई मुझे यहाँ छोड़कर चला गया है। तो वो नोआ के भाई का नाम पूछता है। जब वो निक का नाम सुनता है तो वो लड़का पहले से निक को जानता था। वो लड़का नोआ से कहता है कि उसे पार्टी पर जाना था, इसलिए वो तुम्हें यहीं छोड़ गया। वो लड़का बताता है कि वो भी उसी पार्टी पे जा रहा था जहाँ निक गया था। नोआ भी उसके साथ पार्टी पे जाने के लिए रेडी हो जाती है। जब नोआ पार्टी में आती है तो वही लड़का नोआ को पार्टी के बारे में बताने लगता है। तो उसी समय नोआ की नजर निक पे पड़ती है, तो निक लड़कियों से घिरा हुआ था और लड़कियों के साथ मिलके पूरी तरह अय्याशी कर रहा था। नोआ अपने आप से सोचती है कि ये तो जरूरी काम का घर से बताकर आया था और ये यहाँ पार्टियों में मस्ती कर रहा है, लड़कियों को किसिंग कर रहा था। ये देखकर नोआ उसके पास आती है और उसे थप्पड़ मारते हुए कहती है कि तुम मुझे एक सुनसान जगह पर छोड़कर यहाँ पार्टी में अय्याशी कर रहे हो, वहाँ मेरे साथ कुछ भी हो सकता था। नोआ उसे कहती थी कि तुम्हारे पिता को पता है तुम यहाँ अय्याशी कर रहे हो। इस पर निक उसको कहता है कि तुम्हारा इससे कोई मतलब नहीं है। साथ ही वो नोआ को धमकी देते हुए कहता है कि इस बारे में किसी को कुछ मत बताना। नोआ उसे कहती है कि तुम लड़कियों के साथ फ्लर्ट क्यों कर रहे हो। तो निक उसे कहता है कि लड़कियां खुद ही मेरी तरफ खींची चली आती हैं। बातों बातों में निक नोआ के बहुत करीब आ जाता है, तो नोआ उसे कहती है कि ऐसा कैसे हो सकता है, जिस पर निक जवाब देता है कि बिल्कुल ऐसे ही जैसे मैं तुम्हारे करीब आ गया, लेकिन तुम मुझे हटा नहीं पा रही। इतना तो नोआ उसे दूर करती है और निक फिर से अय्याशी करने लगता है। अब नोआ भी एक दूसरे ग्रुप के पास चली जाती है और उसे ग्रुप के लड़के के देने पर कोक पीती है, लेकिन वो नहीं जानती थी कि इसमें ड्रग्स मिले हुए हैं। निक उसके साथ आकर उस लड़के को मारने लगता है। नोआ निक पर ही गुस्सा करने लगती है, तो निक उसे बताता है कि ये लड़का लड़कियों को ड्रिंक में ड्रग्स मिलाकर पिलाता है। नोआ को ड्रग्स की वजह से चक्कर आने लगते हैं, तो निक उसे अपने साथ ले आता है और उसे अपनी बाहों में उठाकर उसके रूम में लाकर सुला देता है, और यहीं से उनके प्यार की शुरुआत होती है। अगली सुबह निक नाश्ता कर रहा था जब नोआ उसके पास आकर पूछती है, रात हमारे दरमियान क्या हुआ था। निक उसे तंग करने को कहता है कि रात हमारे दरमियान बहुत कुछ हुआ था। ये सुनकर नोआ परेशान हो जाती है। नोआ निक के दोस्तों के साथ बीच पर जाती है, जहाँ निक भी आता है। निक पानी में चला जाता है और नोआ उसे देखती ही रहती है। रात को निक रेंसिंग करने लगता है, तो उसकी नजर नोआ पर पड़ती है, जो बहुत सुंदर लग रही थी। तो निक उसे देखता ही रह जाता है और उससे नजरें नहीं हटा पाता। रेसिंग करते हुए भी निक उसे ही देख रहा था और उसके बाद वो रेस पर ध्यान देता है। आखिरकार निक रेस जीत जाता है। वो रेस के बाद पार्टी कर रहे थे, तभी नोआ को एक मैसेज आता है। वो देखती है कि उसका बॉयफ्रेंड उसके एक दोस्त के साथ किस कर रहा है, तो उसे काफी गुस्सा आता है।
फिर नोवा ड्रिंक करने के बाद डांस करती है। वो अपने बॉयफ्रेंड को तंग करने के लिए वहाँ एक लड़के के साथ किस करते हुए फोटो बनाने लगती है, लेकिन तभी निक वहाँ आकर उसे उस लड़के से दूर करता है। निक नोवा का फोन देखता है तो वो समझ जाता है कि नोवा ये सब क्यों कर रही है। निक उससे कहता है कि अगर वो नोवा के साथ किस करके फोटो लेगा तो नोवा यहाँ से चली जाएगी। इस पर नोवा कहती है कि निक उसे किस करते हुए फोटो लेकर उसे फोन देता है। वो फौरन अपने बॉयफ्रेंड को भेज देती है। इसके बाद नोवा निक को गाड़ी में एक लड़की के साथ रोमांस में बिजी देखकर उसकी कार में बैठ जाती है। तभी निक का मुखालिफ नोवा को बताता है कि निक की मेरे साथ रेस है, तो नोवा उसे अपने साथ रेस करने का कहती है। इसके बाद नोवा और उसकी रेस स्टार्ट हो जाती है और जब सब निक को पता चलता है तो वो लड़की को छोड़कर रेस ट्रैक की तरफ आता है और नोवा को रेस लगाते देखकर बहुत परेशान होता है, लेकिन नोवा ये रेस जीत जाती है। इसके बावजूद निक को पैसे और गाड़ी उस लड़की को देनी पड़ती है जिससे नोवा ने रेस जीती थी, क्योंकि ये गेम का रूल था। अगर निक ने गेम न की तो वो उसे सब कुछ दे देगा। निक को बिजी देखकर नोवा ने रेस लगाई थी और गेम का रूल तोड़ा था। ये सब देखकर नोवा उस लड़के से लड़ने लगती है। तब वो लड़का नोवा को गाली देता है, जिसकी वजह से निक और उस लड़के की फाइट हो जाती है और दोनों ग्रुप्स एक दूसरे को मारना स्टार्ट कर देते हैं, जिसके डर की वजह से नोवा नीचे बैठ जाती है। और इसी दौरान फ्लैशबैक में हम देखते हैं जहां नोवा का बाप उसकी माँ को मार रहा होता है। लड़ाई के दौरान नोवा के हाथ पर भी कोई लड़का अपना पांव रख देता है, जिससे नोवा का हाथ जख्मी हो जाता है। इसके निक और दोस्त गाड़ी में बैठकर भाग जाते हैं। गाड़ी में निक की नजर नोवा के जख्मी हाथ पर पड़ती है तो वो अपना रुमाल उसके हाथ पर बांध देता है। सीन शिफ्ट होता है और नोवा सो रही थी जब उसकी माँ उसके पास आकर उसे बताती हैं कि उसके पिता ने आज पार्टी रखी है। इसके बाद हम निक को देखते हैं कि एक छोटी सी लड़की के साथ बैठा होता है जो बीमार थी। वो उसको एक गिफ्ट भी देता है। सभी लोगों को विश्वास था कि निक पार्टी पे जरूर आएगा, लेकिन वो नहीं आता। पार्टी हो जाती है लेकिन निक नहीं आता। घर पर नोवा उसका इंतजार कर रही थी। तभी निक का कुत्ता नोवा पर भौंकता है। जब निक घर आता है तो नोवा उसको कुत्ते के साथ देख के हैरान हो जाता है। फिर वो नोवा के पास आकर बैठ जाता है। नोवा उसे कहती है वो उसे पसंद करने लगी है। दरअसल वो दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे थे। दोनों किस करने लगते हैं और उनके मॉम और डैड इस बारे में कुछ भी नहीं जानते। अगले दिन नोवा अपनी गाड़ी धो रही थी तब वो देखती है कि निक उसे देख रहा है। सुबह तो वो निक दिखाने के लिए खुद को पानी से भिगोने लगती है तो निक ये देखकर स्माइल करता है, लेकिन तभी नोवा की मॉम उसके बॉयफ्रेंड को उससे मिलाने ले आती है। नोवा ये देख के परेशान हो जाती है। नोवा ने जब से उसकी फोटोज देखी थी तब से उनसे अपना बॉयफ्रेंड पसंद नहीं आ रहा था, इसलिए वो उससे ठीक से बात नहीं करती। नोवा का बॉयफ्रेंड से किस करने लगता है लेकिन वो अपना मुंह फेर लेती है और वो गाल पर किस कर पाता है। इसके बाद निक स्विमिंग पूल में नहा रहा था तब नोवा उसके पास आती है तो निक उसे भी पूल के अंदर खींच लेता है। वो दोनों पूल में रोमांस करते हैं। निक नोवा को किस करता है तो ये सब नोवा का बॉयफ्रेंड देखने की कोशिश करता है, लेकिन निक के दोस्त उसे देखने ही नहीं देते और वो उन दोनों को देखकर काफी हैरान हो जाता है। तभी नोवा की मॉम उसे आवाज देती है तो निक वहाँ से चला जाता है। तो नोवा अपने बॉयफ्रेंड को कहती है कि यहाँ से चले जाओ, जिस पे सॉरी करते हुए कहता है कि मुझे तुम्हारी याद बहुत आ रही थी। जब मैंने तुम्हारी दोस्त को देखा मुझे उसमें तुम नजर आई। अगले सीन में हमें नोवा का बाप दिखाया जाता है जिसमें वो अपने दोस्त से अपनी पत्नी से बदला लेने के बारे में बात कर रहा था। रात को निक एक पार्टी से वापस आ रहा होता है तो उसे वही लड़का मिलता है जिसने निक के सामने नोवा को गाली दी थी। अभी वो नोवा का नाम लेकर एक से पंगेबाजी करने लगता है, लेकिन इस लड़के से काफी लड़ाई हो जाती है जिससे वो घायल अपने घर आता है तो पर उसके पास चला जाता है। वो सो रही थी। निक नोवा पेट पर निशान देखकर उसे छूने लगता है तो उससे नोवा नींद खुल जाती है और उसे जोर से पंच मारती है तो वो नीचे गिर जाता है। नोवा निक को देखकर उसे माफी मांगती है क्योंकि वो समझी थी कि कोई उसे तंग कर रहा है। फिर नोवा उसके जख्मों से खून को साफ करती है। इसके बाद वो दोनों एक बार फिर काफी क्लोज आ जाते हैं और एक दूसरे को किस करते हैं। तब नोवा का बॉयफ्रेंड देख लेता है तो वो अपने बॉयफ्रेंड से कहती है कि इस बारे में किसी से बात मत करना और यहाँ से चले जाओ। अगली सुबह नोवा की मॉम उसे उसके बॉयफ्रेंड का खत देती है जो वहाँ से जा चुका था तो सुकून का सांस लेती है। नोवा और निक अपने दोस्तों के साथ कहीं जाते हैं तो दोस्तों के अंदर जाने के बाद निक नोवा को बताता है कि वो उससे बहुत मोहब्बत करता है और वो नोवा को किस करने लगता है। इसके दोस्त आते हैं तो वो दोनों को देख लेते हैं। निक और नोवा बहुत शर्मिंदा होते हैं। इसके बाद निक की फाइट होती है तो नोवा निक को फाइट करने से मना करती है, लेकिन निक बना नहीं होता क्योंकि नोवा ऐसी चीजों से बहुत डरती थी, इसीलिए वो बाहर आ जाती है। बाहर उसे निक का दोस्त मिलता है जो नोवा को बहुत पसंद करता था। नोवा को जबरदस्ती किस करने लगता है। उधर निक भी फाइट जीत चुका था। वो बाहर आता है तो ये सब देखकर निक उसे धक्का देकर उस लड़के को वहाँ से भगा देता है। निक नोवा से कहता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, आज के बाद किसी के करीब न जाना। इसके बावजूद फिर भी नोवा निक पर ही गुस्सा करती है और निक से कहती है कि हमारे दरमियान कुछ नहीं है, आज के बाद मुझसे बात मत करना। ये कह के वो नाराज होकर वहाँ से चली जाती है। दरअसल नोवा निक पर उस फाइट वाली बात ना मानने पर गुस्सा थी।
इसके बाद वो दोनों एक दूसरे से दूर हो जाते हैं। निक जानबूझकर नोवा को इग्नोर करता है, जिससे नोवा को बहुत बुरा लगता है। असल में वो एक दूसरे को बहुत मिस करते थे। इसके बाद निक के पिता उससे बताते हैं कि नोवा के पिता जेल से बाहर आ गया है। वो और उसकी माँ को बहुत ज्यादा मारते थे और नोवा के शरीर पर चोटों के निशान भी है। वो उसके पिता के मार के हैं। निक के पिता उसे ये भी बताते हैं कि नोवा के पिता नोवा और उसकी मॉम को मारना चाहते थे, इसलिए निक के पिता ये चाहते हैं कि निक नोवा और उस मॉम का ख्याल रखे। निक अपने पिता से वादा करता है कि वो उन दोनों को खनुज तक नहीं आने देगा और उनकी हर वक्त हिफाजत करेगा। अगले सीन में हम देखते हैं जब नोवा पार्टी में होती है, उसे निक की कॉल आती है पर वो अटेंड नहीं करती। इस परेशानी की वजह से निक भी घर से निकल पड़ता है और पार्टी में आ जाता है। तभी नोवा का पिता भी वहीं पार्टी पे आया हुआ था, तो वो नोवा को अगवा करने के लिए आया होता है। लेकिन जब वो निक को देखता है तो वापस गाड़ी में बैठ जाता है। निक को देखकर नोवा दोबारा अंदर चली जाती है और निक की दोस्त नोवा को अलमारी में बंद करती है, जिससे नोवा को बहुत डर लगता था क्योंकि उसका बाप भी उसी तरह उसे बंद करके मारता था। निक नोवा को बाहर निकालता है और वो दोनों गाड़ी में बैठकर घर चले जाते हैं। निक की नजर उसके जख्मों पे पड़ती है। घर जाकर निक नोवा के साथ उसके कमरे में जाकर सो जाता है। सुबह जब उसका पिता निक के रूम में आता है तो दोनों को इकट्ठे देख लेता है, क्योंकि उसके पिता उसको अपनी छोटी बहन के बारे में बताने आया था कि वो अस्पताल में एडमिट है। वो नोवा के साथ अपनी बहन से अस्पताल में मिलने जाता है तो वापसी पर नोवा से कहता है कि हमारे घर वाले हमें अब साथ नहीं रहने देंगे और शायद ये हमारी आखिरी रात है। वो दोनों उस रात को यादगार बनाने के लिए समंदर किनारे चले जाते हैं, जहाँ वो दोनों काफी रोमांटिक नाइट गुजारते हैं और बहुत सारा रोमांस करते हैं। निक नोवा से कहता है कि हमें यहाँ से भाग जाना चाहिए, लेकिन नोवा उसके लिए राजी न थी। वो लोग कार में जा रहे थे। जब निक कार रोककर कुछ लेने जाता है तो पीछे से निक के साथ लड़ने वाला लड़का नोवा को अगवा कर लेता है। निक अपने मॉम डैड को इस बारे में बताता है तो वो पुलिस की हेल्प लेते हैं। पुलिस सीसीटीवी फुटेज दिखाती है तो निक पहचान लेता है कि ये वही लड़का है जिससे उसकी फाइट हुई थी। नोवा को देखें तो इससे किसी और ने नहीं बल्कि उसके पिता ने अगवा करवाया था। वो नोवा की मॉम को कॉल करते हैं और उसे नोवा के छोड़ने के बदले बहुत बड़ी रकम मांगते हैं। निक के पिता कहते हैं कि मैं पैसे देने को तैयार हूँ, तो आप अस्पताल वाली जगह पैसे लेने का कहते हैं। नोवा के मॉम अपने पति के साथ पैसे लेकर नोवा के पिता के बताए हुए एड्रेस पे जाती है। पुलिस वाले भी भेस बदल कर उनके साथ थे, लेकिन नोवा के पिता इन सब पे नजर रखे हुए था। उसने वहाँ कैमरा लगा रखा था जिससे वो उनकी बातें भी सुन रहा था। नोवा की मॉम अपने पिता को बताती है कि मैं जानती हूँ उसे पैसे की जरूरत नहीं, उसे हमें दुख देने के लिए सब कर रहा है। निक से पुलिस पूछती है कि तुम अपने ड्राइवर से रेस हार गए थे, तो वो बताता है कि मैं रेस नहीं हारा था बल्कि उसने चीटिंग की थी। निक उसे बताता है कि मैं जब भी उसे अपनी कार में देखता हूँ तो मुझे गुस्सा आता है क्योंकि इस कार के पैसे मैं अभी तक भर रहा हूँ। वहीं पुलिस वालों को पता चलता है कि निक की गाड़ी में एक ट्रैकर भी लगा था, तो वो उस गाड़ी को ट्रैक करते हैं। जिस तरह उनके नोवा की लोकेशन का पता चल जाता है। नोवा के पिता जो उनकी बातें सुन रहे थे, उनको जैसे ही पता चलता है कि उनको ट्रैक कर लिया गया है तो वो नोवा को साथ लेकर वहां से निकल जाते हैं। नोवा ही गाड़ी ड्राइव कर रही थी और यही हमें पता चलता है कि नोवा के पिता ने उसे ड्राइविंग सिखाई थी। नोवा गाड़ी रोक देती है तो उसके पिता उसके सर पर गन रखकर उसे गाड़ी चलाने का कहते हैं, क्योंकि निक और बाकी लोग उनका पीछा कर रहे थे। निक और नोवा की कार सामने आती है तो निक के साथ बैठी फीमेल पुलिस ऑफिसर को देखकर नोवा नीचे झुक जाती है। इसके झुकते ही लेडी ऑफिसर गन शूट करती है और गोली नोवा के पिता को लगती है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। नोवा गाड़ी रोककर भागते हुए निक के पास जाती है, दोनों गले लग जाते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि निक चोरी चोरी नोवा के रूम की तरफ आता है और उसके रूम में चला जाता है। उसे अब सामने देखकर नोवा बहुत खुश होती है। वो दोनों रोमांस स्टार्ट करते हैं और फिर हमें नोवा और निक के पेरेंट्स को देखते हैं जो आपस में बात करते हुए कह रहे थे कि हमें इन दोनों के रिश्ते को किस तरह खत्म करना है। हम जानते हैं कि दो प्यार करने वालों को अलग करने को पूरी दुनिया भी जोर लगा ले तो भी अलग नहीं कर सकती जब तक कि वो खुद अलग ना होना चाहे। इससे उम्मीद करते हैं कि निक और नोवा को भी कोई अलग नहीं कर पाएगा। इसके साथ ही हमारी मूवी का एंड हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।